ओके, गुड मॉर्निंग। जो फर्स्ट हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हम लोगों ने एटम्स के बारे में स्टडी किया, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इन सब के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। टुडेज आवर टॉपिक इज आयनिक कंपाउंड्स, हाउ दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। क्योंकि स्टूडेंट्स जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए। और जो बेसिक्स हैं एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, कंपाउंड्स, मिक्सचर, इन सब एलिमेंट मेनली जो इसमें फोकस मैंने बिल्डिंग ब्लॉक बताए थे आपको साइंस का, वो मैं प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम देखेंगे कि हाउ दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म। अब इन कंपाउंड्स की बनाने की जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करने से पहले एक बार फिर से हम 1 से लेके 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर कितनी वैलेंसी होती है एक बार उसको रिकॉल करेंगे। और मैं इनकी अलग अलग कैटेगरीज बना रही हूँ, जिसपे जिन एलिमेंट्स पे +1 पॉजिटिव चार्ज है उनको मैं इस साइड राइट कर रही हूँ, और जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उनको इधर कर रही हूँ। तो फर्स्ट +1 चार्ज जो 1 से लेके हमारे पास 30 एलिमेंट्स है, सबसे पहले कौन आता है चिल्ड्रन? हाइड्रोजन। और यहाँ पे इस सिंबल के ऊपर भी मैं चार्ज लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को गलती ना लगे। हाइड्रोजन। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन किसके था? लिथियम के। तो लिथियम भी इजीली 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना डॉकेट कंप्लीट कर लेता है, वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। फिर जो 3rd नंबर पे आता है हमारा एलिमेंट, दैट इज द सोडियम, एंड उसके बाद आता है चिल्ड्रन पोटेशियम। ये 4 आगे। दूसरे जो आगे मैं बता दूंगी आपको 21 से लेके 30 तक के जो एलिमेंट्स है उनमें भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉपर। एंड कॉपर की वैलेंसी वेरी करती है, एक में कहीं पे होता है कॉपर की 1 पॉजिटिव चार्ज, कहीं पे होता है 2 पॉजिटिव चार्ज। तो 1 जहाँ पे होता है उसको हम इसी कैटेगरी में रखेंगे और इसका नाम देंगे क्यूप्रस। अब आ जाइए +2 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स। सबसे पहले हमारे पास आता है बेरिलियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद आता है कैल्शियम। इन सब पे +2 है। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम से लेके Zn तक सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी +2 है। अब ये क्यों है इसका डिटेल हम इसी क्लास में 5th चैप्टर में करेंगे। यहाँ आपने बस सिर्फ याद रखना है कि स्कैंडियम 21 जिसका एटॉमिक नंबर है, उससे लेके आपके जिंक जिसका कि एटॉमिक नंबर 30 होता है, सबकी वैलेंसी +2 है। सिर्फ 2 एलिमेंट इसमें ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी वेरी करती है, जिनमें से एक को मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज द कॉपर। एंड द कॉपर एलिमेंट हैविंग 1 पॉजिटिव चार्ज नेम्ड एज क्यूप्रस, एंड द कॉपर आयन हैविंग 2 चार्ज इज नेम्ड एज क्यूप्रिक। उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। दूसरा जो हमारे पास इसमें एलिमेंट है दैट इज आयरन। आयरन की कई बार आप +2 वैलेंसी देखेंगे तो कई बार आप +3 देखेंगे। जो +2 इसकी वैलेंसी होती है उस आयरन का नाम होता है फेरस, और जहाँ +3 होएगी उसका नाम होएगा फेरिक। तो 3 वाले को हम 3 वाली कैटेगरीज में रखेंगे, राइट। +3 में जो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जो एटॉमिक नंबर है यानी 1 to 30 तक, जो एलिमेंट जिस नंबर पे आता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। एंड आपने रिकॉल किया है कि एटॉमिक नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और द outermost electrons in their outermost cell is known as their atomic number। तो जो एलिमेंट जिस नंबरिंग पे आता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। फर्स्ट नंबर पे जिनकी +3 होती है उसमें हमारे पास आता है चिल्ड्रन बोरॉन, एंड सेकेंड नंबर पे आता है हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आप आयरन को इस कैटेगरी में भी रख सकते हैं जिसकी वैलेंसी होती है 3, और इसका नाम मैंने भी बताया, ये फेरस है तो ये क्या होगा? फेरिक। क्यूप्रस, दिस इज क्यूप्रिक। ओके, 4 में
रेयरेस्ट केसेस में मैंने आपको बताया है कि कभी कभार कार्बन की हो जाती है +4, अदरवाइज कार्बन की जो टेंडेंसी होती है हमेशा ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं इसका हम 4th चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्लियर करेंगे। बट जो एक्चुअल एलिमेंट है जिसके पास होती ही पॉजिटिव चार्ज है दैट इज द सिलिकॉन हैविंग द एटॉमिक नंबर 14। सो इसकी जो पॉजिटिव वैलेंसी होती है वो होती है 4। अब आप 1 से लेके 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं -1 वाले ले लीजिए। हाइड्रोजन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है तो नेगेटिव भी। तो -1 में हम सबसे पहले जो रखेंगे दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है दैट इज द फ्लोरीन, एंड आफ्टर फ्लोरीन वी हैव क्लोरीन। सो चिल्ड्रन वी हैव 3 एलिमेंट्स among 30 which has -1 charge। अब -2 चार्ज वाले आयन्स हम देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास जिसपे 2 आती है दैट इज द ऑक्सीजन, और उसके बाद आता है चिल्ड्रन हमारे पास सल्फर, और आगे नहीं है। अब चलिए -3 वाले कितने हैं देखिए। सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट आता है दैट इज नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन के बाद आता है फास्फोरस। -4 वाला कोई भी नहीं है 1 से लेके 30 तक। नो, आई थिंक ये आयंस की कैटेगरी आपको अच्छे से क्लियर होगी। इसकी एक बार आप लोग क्लिक ले लीजिए ताकि फिर भी आपके पास इसका रिकॉर्ड रह जाए, अदरवाइज मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगी। अब ये बात आती है कि इनके कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड कैसे बनेंगे। मैं तीनों वैलेंसी वाला 1 एलिमेंट उठाती हूँ, यहाँ से सोडियम ले रही हूँ, यहाँ से कैल्शियम और यहाँ से एल्यूमिनियम, और इनके जो 1, 2 और 3 वाले हैं उनके साथ कंपाउंड बनाना आपको बताऊंगी। पहले ये देख लीजिए, क्लियर हो गया। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप फिर कभी इसे नहीं भूल पाएंगे। देखिए मैंने क्या बोला, 1 वैलेंसी वाला मैं ले रही हूँ सोडियम जिसपे +1 चार्ज है, 2 वाला मैंने लिया मैग्नीशियम, एंड 3 वाला मैं ले रही हूँ एल्यूमिनियम। यहाँ से पहले मैं सोडियम के साथ -1 वाले एलिमेंट की भी बॉन्डिंग करूंगी, -2 वाले की भी करूंगी, -3 वाले की भी करूंगी। -1 पे हम क्या लेते हैं, क्लोरीन ले लीजिए। -2 पे हम क्या ले रहे हैं, सल्फर ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, आप ऑक्सीजन ठीक है, एंड 3 पे हम ले रहे हैं फास्फोरस। अब इनकी बॉन्डिंग कैसे बनेगी, सी चिल्ड्रन, -1 -2 -3। 9th क्लास में आपने देखा कि जो वैलेंसीज होती हैं जब आयनिक बॉन्ड स्टेब्लिश होता है तो कैसे वर्क करते हैं। देखिए ये जो वैलेंसी है इसकी वैलेंसी यहाँ चली जाएगी, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन के बॉटम में राइट साइड लिखी जाएगी, और इसकी जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयन की वैलेंसी है वो नेगेटिव चार्ज्ड आयन के राइट साइड बॉटम में लिखी जाएगी। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, Na1Cl1। अब 1 अगर एक सिंबल दिया हुआ है किसी एटम का या आयन का तो वो उस 1 को ही रिप्रेजेंट करता है। तो 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हमारे पास जो कंपाउंड आया है दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब आप पूछना चाहेंगे कि मैम जो कॉमन सॉल्ट है उसका फॉर्मूला NaCl है, तो क्या उस कंपाउंड के अंदर ये दोनों एटम आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यस चिल्ड्रन, आयनिक कंपाउंड का मतलब ही ये है कि उन कंपाउंड्स में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है दे आर प्रेजेंट इन देयर आयनिक फॉर्म। लेकिन जो अलग बात है वो ये है कि कंपाउंड्स के अंदर आयन अपनी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करते। आप कहेंगे कैसे, देखिए जो सोडियम है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर हम इसको एयर में खुला छोड़ देते हैं तो ये एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक ऐसे ही अगर हम इसको वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो ये वाटर के साथ भी रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। दैट इज द हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट।
लिए इसको प्रिजर्व किया जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर, उसमें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो बात आ रही थी इसकी प्रॉपर्टी की। सोडियम हाईली रिएक्टिव है और टच करने में ये वैक्स जैसा सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। क्लोरीन गैस अपने आप में पॉइजनस गैस है, जो कि वाटर की प्यूरिफिकेशन में हम यूज करते हैं इसको। बट जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। कहाँ जो सोडियम वाटर के कांटेक्ट में आते ही बर्न होना शुरू हो जाता है। जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती, न सोडियम वाटर में सोल्यूबल है ना क्लोरीन है। बट जब ये बॉन्ड बना के एक न्यू सब्सटेंस बना लेते हैं देन उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टोटल कंपाउंड के अपने होल्ड में होती हैं, न कि आयंस में। जैसा आपने मिक्सचर में देखा, मिक्सचर में क्या किया, इसी कंपाउंड को हमने NaCl को अगर वाटर में हम डिसॉल्व कर देते हैं तो फिर ये अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करेगा। तो इस तरीके का जो मिक्सचर, इस तरीके का जो सॉल्यूशन तैयार होएगा उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। एंड मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं। यहाँ तक क्लियर। इसी सोडियम की जब मैं सल्फर के साथ जब बॉन्डिंग बनाऊंगी तो क्या होगा, देखिए सोडियम के ऊपर सोडियम पे +1 है, सल्फर पे -2 है, इसकी वैलेंसी यहाँ लग जाएगी और इसकी यहाँ हमारे पास जो कंपाउंड आया वो क्या आ गया, 2 यहाँ लिखेंगे। ऐसे 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, तो आप सीधा इसको लिखेंगे सोडियम सल्फाइड। एक बात और इसके बीच में रह गई थी कि जो नेगेटिव आयंस हमारे पास आते हैं इनके नाम के आगे आइड लग जाता है, आइड। जैसे फ्लोरीन है तो इसको फ्लोराइड लिखेंगे, क्लोरीन है क्लोराइड, ऑक्सीजन है ऑक्साइड, सल्फर है सल्फाइड, नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड और फास्फोरस है तो फॉस्फाइड। आइड वर्ड आ जाता है, आइड, राइट। ये ध्यान रखना आपने। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड। आयनिक कंपाउंड के जो नेम होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज्ड आयन से स्टार्ट होएगा और पॉजिटिव चार्ज्ड आयन को ही हमने पहले रखना है, ठीक है। आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे SNA2, ये कंपाउंड नहीं बनता। यू हैव टू ऑलवेज राइट पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट देन द नेगेटिव चार्ज्ड आयन, राइट। थर्ड पे देखिए क्या बनेगा, सोडियम की अगर मैं फास्फोरस के साथ कराती हूँ -3 है, इसकी वैलेंसी यहाँ लग जाएगी और इसकी यहाँ लग जाएगी। तो फॉर्मूला जो हमारे पास आ गया Na3P, सोडियम फॉस्फाइड एंड सो ऑन। +2 के साथ भी वही सेम पैटर्न होएगा। अब एल्यूमिनियम का ले लीजिए एग्जांपल। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है और क्लोरीन पे -1 है, इसकी वैलेंसी यहाँ लग जाएगी, इसकी यहाँ। फॉर्मूला हमारे पास आ गया है AlCl3। अगर आप इसके सल्फाइड के साथ कराते हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा, Al2S3। अगर फॉस्फोरस के साथ कराते हैं, फॉस्फोरस के साथ क्या हो जाएगा, देखो Al3P-, दोनों की जहां सेम वैलेंसी होती है वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, तो उनको फिर नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप लिखेंगे Al, इट मीन्स एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, राइट। ये चिल्ड्रन हमने देखा कि किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज्ड आयन एंड नेगेटिव चार्ज आयन के बीच में बॉन्डिंग होती है। चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट कौन से, जो ऑपोजिट होते हैं। आप कभी भी सोडियम और मैग्नीशियम की ये बॉन्ड के बीच में ये बॉन्डिंग एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, बिकॉज you are familiar with the properties of charges. We have studied in our earlier classes that like charges are always repel to each other, whereas unlike charges are always attract to each other. I think this concept is clear. How ionic compounds are formed. They are formed by the strong force of attraction that is established between the opposite charged ion. Okay? अब आप ये बात करेंगे कि क्या मैम आयन ये सिर्फ मोनोएटॉमिक ही होते हैं? नो चिल्ड्रन, वी हैव लॉट ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस एंड आल्सो डाईएटॉमिक आयन।
पॉलीएटॉमिक आयन में जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो आपके सिलेबस में एक ही है, दैट इज द अमोनियम। वो क्या है आपके पास? अमोनियम। NH4 एंड 1 पॉजिटिव चार्ज है। इसमें आपने देखा कि ये आयन कैसे बना, एक एटम है नाइट्रोजन का, 4 एटम है हाइड्रोजन के, और दोनों मिलके सिंगल यूनिट बना रहे हैं और उसके ऊपर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। तो जब एटम्स का ग्रुप इकट्ठा हो, एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसके ऊपर जो चार्ज होता है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। पॉजिटिव में आपके पास एक ही है आपके सिलेबस में, नेगेटिव में हमारे पास अलग अलग कैटेगरी वाले आ जाएंगे पॉलीएटॉमिक आयन। -1 वाले मैं यहाँ रखूंगी, -2 वाले पॉलीएटॉमिक आयन एंड -3 वाले पॉलीएटॉमिक आयन, राइट। इसको हम नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मैं पॉली वर्ड यूज कर देती हूँ, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये पॉलीएटॉमिक आयन है। मोनोएटॉमिक जितने आपने एलिमेंट्स पे आयन देखे, पॉलीएटॉमिक। पॉजिटिव में 1, इसमें आप सबसे पहले जो पॉलीएटॉमिक आयन लेंगे वो हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। वैसे इसको डाइएटॉमिक भी हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो -1 वाला क्या आ गया? सबसे पहले हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्सिल है, जिसमें 1 एटम हाइड्रोजन का है, 1 ऑक्सीजन का है, दोनों मिलके एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं और उसका जो कंबाइंड नेम है इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। दूसरा जो -1 वाला हमारे पास आ रहा है चिल्ड्रन, दैट इज NO3 नाइट्रेट। इसके ऊपर भी 1 चार्ज होता है, नेगेटिव का 1। बनता कैसे है? 1 नाइट्रोजन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से। तीसरा जो हमारे पास इसमें आ रहा है दैट इज HCO3। इसको हम क्या बोलेंगे? इस पे भी -1 है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, दोनों नेम है इसके। हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे या फिर बोलेंगे हम इसको बाई कार्बोनेट। -2 वाले जो पॉलीएटॉमिक आयन आपके सिलेबस में है वो सबसे पहले आपके पास आता है CO3-2 कार्बोनेट, एंड सेकेंड इज सल्फेट SO4-2, दैट इज द सल्फेट। ये दो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। एंड थर्ड पे आपके पास एक ही है, दैट इज द PO4-3 फॉस्फेट। नेम क्या हो गए? मैं रिपीट कर रही हूँ, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट एंड दिस इज द फॉस्फेट, तीनों। अब इनके बीच में पॉलीएटॉमिक आयंस के बीच में कैसे कंपाउंड बनेंगे और पॉली प्लस मोनो के बीच में कैसे बनेंगे वो अब हम कर रहे हैं। देखिए इसका इन्हीं के साथ मैं करवाती हूँ। अगर मान लो इनके दोनों की सिंगल वैलेंसी है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको NaOH। नेम क्या हो जाएगा इसका? क्या था? अमोनियम। नेम हमेशा पॉजिटिव चार्ज आयन से स्टार्ट होएगा, ये आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसकी नाइट्रेट के साथ कराऊं, अगेन 1 ही है, तो क्या बन जाएगा? अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3, और इसके साथ भी कराओगे तो सेम आ जाएगा NH4 HCO3, दैट इज कॉल्ड अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब 2 पॉलीएटॉमिक आयन के साथ इसकी करवाते हैं। कार्बोनेट के साथ कराया CO3-2। सिस्टम जो आयनिक कंपाउंड बनाने का जो पैटर्न है, जो ट्रिक है, वो सेम है कि ऊपर वाले वैलेंसी नीचे चली जाएगी। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि इस वैलेंसी को सीधा यहाँ लगा देते हैं। नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक सिंगल यूनिट है, तो सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसमें ब्रैकेट को यूज कर देंगे। क्या होगा? देखिए ये इसका बनाएंगे तो ये वैलेंसी यहाँ लगेगी, ये यहाँ लगेगी। फॉर्मूला हमारा NH4 CO3, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम कार्बोनेट। ऐसे ही मैं 3 के साथ करके दिखा देती हूँ इसकी। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? NH4 PO4 की -3 है, इसकी -1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा NH4 PO4 अमोनियम
हमने मोनोएटॉमिक आयंस किए हैं जो सिंपल 1 to 30 तक, क्या उनकी भी इनके साथ बॉन्डिंग होती है? व्हाई नॉट चिल्ड्रन? आप इस अमोनियम के आगे सिंगल एटॉमिक आयन वाले जो आपने किए हैं वो यहाँ लिख सकते हैं, Cl-1 अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फ्लोराइड, क्लियर। और जिनकी वैलेंसी 2 थी उनका भी सेम वही होएगा, ये होल के अंदर ये यूनिट आ जाएगी। अब जो करने वाला काम है वो अब आपने करना है। मैं एक एलिमेंट ले रही हूँ सोडियम और उसकी इन सब के साथ कंपाउंड बनाना बताती हूँ। देखिए सोडियम हमने लिया, इसके आपने OH के साथ करना है, NO3 के साथ करना है, बॉन्ड बनाने हैं, HCO3 के साथ, CO3 के साथ, SO4 के साथ, और आपने बॉन्डिंग करनी है PO4 के साथ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और कोई भी आपने मोनोएटॉमिक आयन के साथ। आप ये 6 का ध्यान रखिए, पॉली एटॉमिक का एक बार समझ जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। चलिए जी करें, इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या बनता है। सोडियम की Na+OH- के साथ हमने लिखा तो फॉर्मूला हमारा C ही आ जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रेट के साथ सबसे पहले आपने वैलेंसी लिख लेनी है, फिर कभी गलती नहीं होगी। -1 है, +1 है। अब जब बॉन्ड बन जाते हैं फिर हम चार्ज नहीं उसको दिखाते होते, अदरवाइज ये प्रेजेंट चार्ज की फॉर्म में ही होते हैं। NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, Na+1 है, HCO3-1 है, फॉर्मूला हमारे पास आ गया NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na1CO3-2, ये वैलेंसी यहाँ लग जाएगी, इसलिए 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। सो आपके पास फॉर्मूला आ गया Na2CO3, नेम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ऐसे ही सोडियम सल्फेट, उसकी भी -2 होती है, फॉस्फेट की ले लीजिए, सल्फेट की भी ले लीजिए, SO4-2, फॉर्मूला आ गया Na2SO4। और फॉस्फेट के साथ आप इसकी करेंगे बॉन्डिंग तो फॉर्मूला आएगा आपके पास Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट। तो इस तरीके से मैंने आपको एक एलिमेंट लिया है सोडियम और उसका आयन बना Na+, और इन डिफरेंट आयंस के साथ उसकी बॉन्डिंग करके डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करने बता दी है। आपने जो करना है इनके सबकी नेमिंग करनी है, एटलीस्ट 50 कंपाउंड्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। आपने सोडियम से बनाए, मैग्नीशियम से बनाओगे, एल्यूमिनियम से बनाओगे, कैल्शियम, स्कैंडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, जिस मर्जी एलिमेंट से लेके इनके कंपाउंड आप बना सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी मीटिंग होगी उसमें एटलीस्ट आपने 50 कंपाउंड्स फॉर्म करके लेके आने हैं और उनकी नॉमिनेशन करनी है। इन एलिमेंट्स के नाम आपको पता है, इनका एज इट इज लिखना होता है। जो आपके मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं उनके आगे आइड लगता है, चाहे उनके ऊपर -1 चार्ज है, चाहे 2 है, चाहे 3 है। 1 वाले आपके पास फ्लोराइड, क्लोराइड, 2 के ऑक्साइड, सल्फाइड, 3 का फॉस्फाइड, राइट। और ये जो है ये पॉलीएटॉमिक है, आपने ध्यान रखने हैं। दिस इज द हाइड्रोक्सिल, NO3 नाइट्रेट, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको हम बोलते हैं और कार्बोनेट भी, सल्फेट, फॉस्फेट, और यहीं से इनके रेस्पेक्टिव कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। सो ये हमारा बहुत ही अच्छा पैटर्न है इन कंपाउंड्स को समझने